आप लोगों को गुड मॉर्निंग और जय हिंद भी इसलिए कि आपके सामने दिखाई दे रहा है ग्रामीण बैंक भर्ती 2025। इसका नोटिफिकेशन आज ही आउट हुआ है। अब इस पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखो इसका हेडिंग दिया हूं, इस हेडिंग पर ध्यान दो कि यह नौकरी लेना आसान। इसका हेडिंग है यह नौकरी लेना आसान। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जितने ग्रेजुएट पास बच्चे हैं वो किसी भी पद का बहाली निकलता हो, इस ग्रामीण बैंक में जो पीओ का बहाली है और क्लर्क का बहाली है, उस दोनों बहाली को लेना बहुत आसान है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत इजी है, बहुत इजी है। अभी मैं इसका सिलेबस जब ओपन करूंगा तो आपको खुद फीलिंग होगा कि सर के द्वारा ये बात कहना एकदम सही है और सटीक भी है कि यह नौकरी लेना आसान। कैसे? अच्छा, एक चीज और भी है, ये 10,000 प्लस बहाली है। हम इसकी एक एक जानकारी आपको देते हैं स्टेप बाय स्टेप। जितने ग्रेजुएट पास बच्चे हैं इसको जरूर भरने का कोशिश करिएगा। इसका क्या सिलेबस है, इसको कैसे तैयारी करना है, पीटी का परीक्षा कब है, मेंस का परीक्षा कब है, कब हमारा ज्वाइनिंग है, इस सारी जानकारी दे दिया है। बैंक में कभी भी यह नहीं रहता है कि आज बहाली निकला, ज्वाइनिंग कब होगा। जानते हो ये बहाली निकाला है दशहरा के पहले और ज्वाइनिंग करा देगा होली के पहले। पर यह देखना, एकदम मैं बोल रहा हूं तुमको, इस बात को समझो। ये बहाली निकला है दशहरा के पहले और ज्वाइनिंग करा देगा होली के पहले, मतलब महोत्सव ही महोत्सव। ये मैं नहीं बोला हूं, इसका नोटिफिकेशन बोला है। अब इसका मैं सिलेबस को आउट करता हूं और इसका मैं एक एक जानकारी आपको देता हूं। अब देखिएगा, ध्यान देना। देखो आपके सामने यह गया है, इसको ध्यान देने का कोशिश करो कि इंपॉर्टेंट डेट, ये दो तरह का पद है। एक है ऑफिस असिस्टेंट का पद जिसको मल्टीपर्पज कहते हैं, जिसको क्लर्क कहते हैं, और एक ऑफिसर्स स्केल 1 का पद, ये पीओ का पद है और यह क्लर्क का पद है। ये क्लर्क का पद है, मल्टीपर्पज का पद, ऑफिस असिस्टेंट का पद है। देखो इसने बोला है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 1 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक चलेगा। मात्र 21 दिन यह फॉर्म भरने का डेट दिया है, 1 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक, मात्र 21 दिन। ये नहीं कि बिहार सरकार ऐसा खाली फॉर्म भरने का डेट है, कभी डेट फेल कर रहा है, कभी नहीं। एकदम 21 दिन में आप फॉर्म भर करके कहानी समाप्त करिए। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम, जो पीटी का एग्जाम होगा वो नवंबर 2025 में होगा। एकदम क्लियर है कि नवंबर 2025 में किसी डेट पर एग्जाम ले लेगा। ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन, अच्छा ट्रेनिंग, ध्यान दीजिएगा, यह है कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग। मतलब क्या करता है बैंक कि कुछ एग्जाम के लिए वो ट्रेनिंग देता है SC ST स्टूडेंट के लिए, वो नवंबर 2025 में होगा। ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा पीटी का ऑफिसर्स स्केल 1 का, वो नवंबर या दिसंबर में होगा। ये क्या है? तो यह है वैसे विद्यार्थी जो आरक्षण के कैटेगरी में आते हैं, उनको कैसे परीक्षा देना है, कैसे ट्रेनिंग करवाया जाएगा, उसको नवंबर 2025 में, नवंबर या दिसंबर में ऑनलाइन एग्जाम्स हो जाएगा। अब देखो जो पीटी का एग्जाम होगा उसका रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम्स, जो पीटी है ऑफिसर्स का, वो दिसंबर में दे देगा। अगर नवंबर में होगा तो दिसंबर में रिजल्ट, और दिसंबर में होगा तो जनवरी में रिजल्ट। मतलब 1 महीना में पीटी का रिजल्ट भी दे देगा। मतलब क्या फास्ट है इसकी, फास्ट देखो क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन एंड सिंगल ऑफिसर्स स्केल यही दिसंबर और फरवरी में ले रहा है। प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर ऑफिसर्स स्केल 1, 2, 3 एंड ऑफिसर्स, मतलब आपका अलॉटमेंट जो है वो फरवरी से मार्च तक दे देगा।
क्या बात बोला है, देखो मेन एग्जाम से लेकर दिसंबर से फरवरी तक, अलॉटमेंट कर देगा फरवरी से मार्च तक। मतलब देखो सितंबर में फॉर्म निकाला, नवंबर में ट्रेनिंग करवा देगा। ट्रेनिंग का मतलब सिलेक्शन वाला ट्रेनिंग नहीं है, परीक्षा लेने की कैसे प्रोसेस होगा उसकी ट्रेनिंग। नवंबर दिसंबर में पीटी लेगा, नवंबर में लेगा तो दिसंबर में मेंस ले लेगा, दिसंबर में लेगा तो जनवरी में मेंस ले लेगा, और जब मेंस ले लेगा तो 20 दिन के अंदर दिसंबर का दिसंबर में, जनवरी का फरवरी में उसका प्रोविजनल दे देगा और अलॉटमेंट कर देगा फरवरी से मार्च तक। मतलब एक एक डेट उस सामने आपको दे दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखने का कोशिश करिए। देखिए यह एज दिया है, ऑफिस असिस्टेंट का है 18 से 28 साल। उनका जन्म होना चाहिए 2/9/1997 से 1/9/2007 के बीच। अर्लियर बोथ डेट्स इंक्लूसिव है, ये 2/9/1997 से 1/9/2007 के बीच उनका जन्म होना चाहिए। 18 से 28 साल। जो स्केल 1 है, जो पीओ का बहाली है, उसके लिए 18 से 30 साल है। इसका है 2/9/1995 से 1/9/2007 के बीच। ऑफिस स्केल 2 जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए है, उसका एज है 21 से 32 साल। और स्केल 3 का जो बहाली है उसका 21 से 40 साल। मतलब क्लर्क स्केल 1 पीओ को कहा जाता है, स्केल 2 और स्केल 3 ये तीनों का बहाली दिया है। अब हम आगे समझते हैं। अब देखिए इस एज में जो SC ST है उनको 5 साल का छूट दिया गया है, ओबीसी को 3 साल का छूट दिया गया है, पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 साल का छूट दिया गया है। और इस प्रकार से कैटेगरी वाइज जैसे एग्जाम में छूट पड़ता है सब एग्जाम्स का दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ये सब जो आपका देता है उसकी जानकारी है। अब देखो यहां से यह इसका सिलेबस है, 21 का सिलेबस है, प्रिलिमिनरी का सिलेबस है, पीटी का सिलेबस है। यह सिलेबस है ऑफिस असिस्टेंट का, जिसको हम बार बार क्लर्क बोल रहे हैं। इसमें क्यों नौकरी आसान है, देखो बेटा समझने का कोशिश करो। इसमें जीएस नहीं है, मेरी बात समझो, इसमें जीएस नहीं है, इसमें अंग्रेजी नहीं है, इसके पीटी में केवल रीजनिंग और मैथ है। समझो, याद करना कुछ नहीं है, केवल बनाना है। रीजनिंग और मैथ है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर का रीजनिंग है, 25 मिनट में बनाना है। 40 क्वेश्चन 40 नंबर का मैथ है, 20 मिनट में बनाना है। मतलब 25 मिनट रीजनिंग के लिए और 20 मिनट मैथ के लिए, 45 मिनट में तुम्हारा पीटी का फैसला हो जाएगा। जिस लाइफ को तुम 45 मिनट में नहीं काउंट करते हो, वही 45 मिनट तुम्हारे लिए लाइफ के लिए संजीवनी बूटी का काम कर रहा है। जो बढ़िया से 45 मिनट 20-20 खेल लिया वो आउट पास हो गया, और नहीं खेला वो आउट हो गया। और मात्र 80 क्वेश्चन 80 नंबर का रहेगा। और इसके मैथ में मैं आपको जानकारी देता हूं, इसके मैथ में न नंबर सिस्टम पढ़ना है, न एलसीएम पढ़ना है, न एचसीएफ पढ़ना है, न एडवांस पढ़ना है, न मेंसुरेशन पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना है। ओनली अर्थमेटिक और कैलकुलेशन पढ़ना है। न पावर पढ़ना है, न सर्च पढ़ना है, केवल इसका अर्थमेटिकल रीजनिंग पढ़ना है, अर्थमेटिकल मैथ पढ़ना है, अर्थमेटिक पढ़ना है। तो 80 क्वेश्चन में 80 नंबर। जब ये पीटी निकल जाइएगा तो इसके मेंस होंगे। यहां भी देखिए स्केल 1 का सिलेबस, पीओ का सिलेबस, रीजनिंग है 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। अब मैथ है 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। जो सिलेबस क्लर्क का है, ऑफिस असिस्टेंट का है, वही सेम सिलेबस आपका पीओ का है, स्केल 1 का है। 25 मिनट और 20 मिनट, 25 मिनट और 20 मिनट। बेटा मजा लो और फॉर्म को भरो। जितने ग्रेजुएट पास बच्चे हैं, इससे बेटर मौका कुछ नहीं आ सकता है। दिन भर में जितना सेट बना सकते हैं, जो रीजनिंग और मैथ की तैयारी करे और जल्दी से कर करके इसको अप्लीकेंट हो जाए। इसलिए जितने बच्चे हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, इस देखो पीटी का सिलेबस हो गया।
अब एक मेंस का सिलेबस इसका आपको बताने जा रहा हूं, इसको देखिएगा। यहां देखो, यह है मेन का सिलेबस। मेंस में जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाइएगा 80 क्वेश्चन के द्वारा, तो मेंस में रीजनिंग होगा 40 क्वेश्चन 50 नंबर का। देखो रीजनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, जब बोलते हैं तो आप लोग बात नहीं मानते हैं। सारा क्वेश्चन देख लो, टोटल मार्क्स दिया गया है। रीजनिंग और मैथ देखो 50-50 क्वेश्चन का है, 30 मिनट में बनाना है। कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 नंबर का 15 मिनट में बनाना है। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का मतलब करेंट अफेयर, यहाँ करेंट अफेयर है सीए, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स ये सब नहीं पढ़ना है, केवल करेंट अफेयर। जो घटनाएं पिछले 5 महीना के अंतर्गत नेशनल और इंटरनेशनल घटे हैं, वो स्पोर्ट्स में घटे हों, वो इकोनॉमिकल घटे हों, वो पॉलिटिकल घटे हों, वो कल्चरल घटे हों, वो इवेंट घटे हों, वही क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 40 नंबर का 15 मिनट में बनाना है। देखो यहाँ इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों में से कोई एक ही विषय आपको इंग्लिश या हिंदी में केवल क्वालिफाई करना है, इसका नंबर ऐड नहीं होगा, इसका नंबर मार्किंग में ऐड नहीं होगा। अगर आप इंग्लिश बनाएंगे तो हिंदी नहीं, और हिंदी बनाएंगे तो इंग्लिश नहीं, इसलिए देखो डॉट दे दिया गया है, डॉट। ये 40 क्वेश्चन 40 नंबर का 30-30 मिनट समय है। अब मैथ जो है वो 40 क्वेश्चन 50 नंबर का 30 मिनट में है। टोटल है 200 नंबर का, 200 क्वेश्चन 200 नंबर का 120 मिनट, मतलब 2 घंटा में 200 क्वेश्चन 200 नंबर का बनाना है। फिर इंग्लिश और हिंदी को समझ लीजिएगा, इंग्लिश या हिंदी, अगर आप हिंदी में लेना चाहते हैं तो अंग्रेजी नहीं लेना है, और अंग्रेजी लेना चाहते हैं तो हिंदी नहीं लेना है, और इसका नंबर ऐड होगा नहीं, बल्कि केवल क्वालिफाई करना है। तो बताओ एकदम आसान सिलेबस है कि नहीं है? यही सेम सिलेबस आपका पीओ का भी है, यही सेम सिलेबस आप देखो पीओ का भी है। देखो यही सेम सिलेबस आपके इस पीओ का भी है। स्केल 1 को, स्केल 1 का मतलब होता है पीओ। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 नंबर का 30 मिनट में। यहाँ कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 नंबर का 15 मिनट में। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर का 15 मिनट में। फिर जनरल अवेयरनेस बोल रहे हैं, करेंट अफेयर, नॉट एंशिएंट, नॉट मेडाइवल, नॉट मॉडर्न, नॉट ज्योग्राफी, नॉट फिजिक्स, नॉट एकदम नहीं, केवल करेंट अफेयर 5 महीना के अंदर घटित घटनाएं। इंग्लिश या हिंदी ये आइदर है, ये दोनों में से कोई एक, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। 40-40 क्वेश्चन 40-40 मिनट में, 30-30 मिनट में। मैथ का क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 50 नंबर में, मतलब 200 क्वेश्चन 200 नंबर का 120 मिनट में। बताओ मजेदार है कि नहीं है? अंग्रेजी का सरदर्द नहीं है। जो बिहार के बच्चे अंग्रेजी के लिए रोते रहते हैं, यहाँ नहीं, और उसमें भी हिंदी का नंबर ऐड नहीं होगा, केवल नंबर ऐड होगा रीजनिंग का, या देखो रीजनिंग का, कंप्यूटर का, जनरल अवेयरनेस का और मैथ का। अब तुम खुद सोचो, जिस विद्यार्थी का ये 200 में ये 100 नंबर मैथ प्लस रीजनिंग, अगर ये 100 नंबर एकदम हाथ में हो जाए तो इस नौकरी को कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। इसमें पढ़ना कम और बनाना ज्यादा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्रिय विद्यार्थी, जागो, और यह नौकरी बहुत आसान है लेना। मेरे बात को समझो और इस नौकरी को प्राप्त करो। इसीलिए आज मैं आप लोग का जो यूट्यूब पर क्लास लेता था आज नहीं लिया, क्योंकि मैं बैठ करके इसकी तैयारी कर रहा था कि आपको जानकारी मैं दूंगा। कल मैं जरूर क्लास लूंगा यूट्यूब पर, और एक और आपको जानकारी देने वाला हूं, और ऐसे भी दे देता हूं कि मेरा सेंटर जो है, जो बाजार यहाँ नया टोला में सेंट्रल बैंक में है, वो रमना रोड के मोड़ पर शिफ्ट होने जा रहा है 9 तारीख से। तो 9 तारीख को एक ऑफर भी दिया हूं और मिठाई भी खिलाऊंगा मेरे नए क्लासरूम के ओपनिंग के लिए। तो जो बच्चे वहां एडमिशन लेंगे
मात्र 3100 रुपया में एडमिशन हो रहा है। एक जो 5100 फीस है वो मात्र 3100 में होगा। इस बात को ख्याल रखिएगा। और इसके लिए हम आपको एक नोटिफिकेशन भी देंगे, जारी करेंगे, आपको बताऊंगा भी, उसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, सारा जगह के बारे में बता दूंगा। लेकिन 9 तारीख को मेरा ग्रैंड ओपनिंग है, तो सभी विद्यार्थी जो मेरा पुराना या नया है या हमसे जुड़ना चाहते हैं 9 तारीख को जरूर आए, आपको मिठाई भी मिलेगा। तो सभी विद्यार्थी को थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और इस वैकेंसी को छोड़े नहीं, इसको एकदम मुट्ठी से पकड़ ले और इसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि दशहरा के जस्ट पहले वैकेंसी और होली के जस्ट पहले ज्वाइनिंग, ये मेरा आपसे वादा है और आपको इससे वादा करना है और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।